नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 49 ईयर एक मेल का हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है मेरे लिए क्योंकि ये बहुत बड़े पामिस्ट हैं और इन्होंने मुझे अपना हॉरोस्कोप दिया कि आप चेक करो और मुझे 2-3 पॉइंट क्लियर करो। तो मेरे लिए एक तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं हमेशा आपके लिए लेके आती थी कि इस तरह की मैरिटल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है और सेपरेशन का रीज़न हो जाता है। बट इस हॉरोस्कोप में ऐसा रीज़न होने के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक, एक तो ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी, दूसरा करियर को लेके एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, सबसे पहले मेरे पिछला भी आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मैं हमेशा जुपिटर और वीनस, गर्ल्स के लिए जुपिटर और मेल के लिए मैं हमेशा वीनस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ फॉर द मैरिज के लिए। यहाँ पर जुपिटर और वीनस दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, ये हॉरोस्कोप समझने के लिए सबसे पहले इस लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है और हम सभी के लिए। किसी इंसान का गुरु अगर मजबूत है, ठीक, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, गुरु मजबूत है तो वो शादी को सस्टेन करेगा, उधर डिवोर्स नहीं होगा। भले ही उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी मिले या ना मिले, इस डजेंट मैटर, बट वो दोनों अपने रिलेशंस को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे एक साथ रह के। ठीक, दूसरी चीज़, अगर वीनस है, अच्छा है, तो उनके बीच में प्यार भी रहेगा। शादी सिर्फ चलेगी नहीं एज रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वाइफ, समाज क्या बोलेगा, मेरे बच्चे हैं, बच्चों के कारण हम, ये जुपिटर अगर मजबूत है तो वहाँ डिवोर्स नहीं होता। अगर वीनस मजबूत है तो वहाँ प्यार भी रहेगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। आज इनकी कुंडली में मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी कि गुरु प्रधान कुंडली है, गुरु मजबूत है, शादी में डिफरेंसेस आ रही, किस एंगल से आ रही वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं रचना शुक्ला, अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। हमेशा मुझे लोग कंप्लेन कर रहे थे आप ऐसी शादी लेके आ रहे हैं कि वो एंड ऑफ द टाइम चल नहीं पा रहा है। पर देखो, ऐसी कुंडली जहाँ मैं बोलती हूँ जेनेटिक और जुपिटर, जहाँ जुपिटर का प्रभाव रहेगा, जहाँ ज्ञान रहेगा, जहाँ गुरु का वास रहेगा, गुरु ग्रह का इफ़ेक्ट रहेगा, तो वो लाइफ में कभी डिवोर्स जैसा नौबत नहीं आएगा। भले ही दोनों के बीच में सोच का अंतर होगा पर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो ये कुंडली को दो एंगल से, एक तो करियर में भी एक्सप्लेन करूँगी इनका, और दूसरा मैं इनके मैरिटल और जो दिखता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ये 9 नंबर से शुरू होती है, धनु लगन की कुंडली है। बहुत टारगेटिव बंदा, बहुत टारगेट, हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रहना। जहाँ टारगेट है, गोल, एक सटीक गोल इनका डिसाइडेड रहता ऑलवेज। ठीक है, धनु लगन बहुत अच्छा माना जाता है पर शादी के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। दो शादी के लिए इसको कभी कभी कंसीडर कर लिया जाता है धनु लगन को, बट वो पूरा हॉरोस्कोप चेक करो, वो सिर्फ इस चीज़ को नहीं कि एक पॉइंट को लेके नहीं चल सकते हैं। अब ये इनका वाणी का घर है, कुटुंब का घर है, फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकंड हाउस है। आप मेरा पूरा जो कुंडली में 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती है, जिसको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हाउस मतलब आपके 12 हाउसेस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझना, 9 ग्रहों को समझना, 12 राशियों को समझना, फिर उसके बाद नक्षत्र को समझिए। ये सेकेंडरी में आ जाता है क्योंकि नक्षत्र भी एक बहुत बड़ा पार्ट है।
सेकेंड हाउस है। यहाँ मंगल अपने उच्च की राशि में है पर राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक को देखने के लिए बहुत सारे एंगल होते हैं। कई लोग दूसरे नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं, 2 नंबर को, सेकेंड हाउस को। पहले लोग फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ये 12th हाउस। पर जब ये यहाँ से 7th हाउस से दिखता है ना आपस में, तो यहाँ पर भी मांगलिक इफेक्ट आता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कड़क बोलता है, जुबान का तेज रहेगा, कैंची की तरह इनकी जुबान चलती है अपनी फैमिली में। भले ये प्रोफेशनल होते हैं तो वहाँ, क्योंकि 3 नंबर 7th हाउस में दिख रहा है, 6 नंबर इनके कर्म 10th हाउस में दिख रहा है, ये 10th हाउस हुआ है, ये 10th, ये तो यहाँ पर जब प्रोफेशनल की बात आती है तो बहुत ही डिप्लोमेटिक वे से बात करेंगे, बट अपने फैमिली में बहुत कड़क बात करते हैं। ऊपर से राहु का वास है, तो थोड़ा सा फैमिली के सुख का कम मिल पाना, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति में भी सेंध लग जाती है या रहती नहीं है। ये थायराइड से रिलेटेड इनको या गले से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम भी रहती है। यहाँ पर मंगल जो कि उच्च का है, यहाँ पर ऐसे लोग पुलिस, सेना, इस तरह या डेयरिंग वाले चीज़ों में काम करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। क्योंकि कुंडली गुरु प्रधान है तो मंगल बहुत इफेक्टेड रहता है, मंगल बहुत सपोर्टिव रहता है। मंगल अगर ये इससे रिलेटेड काम करते तो इनके घर में हैं ही इस तरह के लोग, मतलब मेरे ख्याल से इनके फादर भी आर्मी में थे और इनके भाई भी पुलिस में हैं, इस तरह के जॉब कर ही रहे हैं इनके। प्लस जो मंगल है, मैंने इन्हें बोला कि आप ज़मीन से रिलेटेड काम करिए, जो ज़मीन के अंदर मिलता है, जैसे सोना, स्टोन, वुड, खान, इन तरह की चीज़ों का ज़मीन से रिलेटेड, इस तरफ से मंगल से रिलेटेड जो काम है, या डेयरिंग का डेयर जिसमें रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इस तरह की चीज़ों में भी अपने करियर को एड ऑन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी कुछ इन चीज़ों को भी वो शामिल कर सकते हैं। अब इनका तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्रह पूरे बैठे हुए हैं और शनिदेव यहाँ बैठ गए हैं, तो आधा तो इनके करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। क्योंकि अपने पैतृक, ये इनका घर हुआ 4th हाउस, और 4th हाउस का मालिक बैठा है 12वें भाव में, तो कभी भी अपने घर में रहने का योग नहीं बनेगा। जो इनका जगह है, ये जहाँ से हैं वहाँ से दूर रह के ही ये काम करेंगे, और ये दूर रहे तभी ये अपने वाइफ, तो उस जगह में थी जहाँ इनका पैतृक घर है, पर ये हमेशा अपने वाइफ से दूर रहे। वाइफ बुध यहाँ बैठी हुई भाग्य हाउस में, लकी हाउस में, वाइफ हमेशा इनकी दूर रही, क्योंकि इनके ही योग में बैठा है कि आते हैं, ये ज़रूर सोचते हैं कि अपने अब जगह, अभी भी मुझसे बोल रहे थे कि अब मैं अपने जगह में रह के काम करूँगा, पर वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, ये मुझे पता है। तो इनका बाहर है, पर इनका विदेश योग भी बनता है, पर थिंग इसकी बहुत स्ट्रगल है इनके लाइफ में, इसलिए इतने आसानी से नहीं बन रहा है, बहुत स्ट्रगल के बाद ही वो नसीब में आएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक तो पूरे ग्रह इस रो में बैठ गए हैं पूरे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उड़ना तो बहुत चाहते हैं, नॉलेज तो बहुत है, ठीक है, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि ग्रह पूरा मूवमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ अर्धकाल सर्प दोष का योग का निर्माण बनता है, इसलिए शनि इनका रोग ऋण शत्रु हाउस में है, ठीक। कहाँ का मालिक होके बना हुआ है? कुटुंब के हाउस का मालिक और छोटे भाई बहनों के हाउस का। तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ तो रहने का योग भी बहुत कम बनेगा, साथ में इनके छोटे भाई बहन को किसी को कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। बड़ी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही, वैसे तो इनके भाई को प्रॉब्लम आई है क्योंकि मैरिटल रिलेशन से प्रॉब्लम है ही, इवन वो पुलिस में है फिर भी उसे आई है, बट थोड़ा सा यहाँ पर और भी मुझे कुछ लगता है अंदेशा, जो कि मैं बोल नहीं रही हूँ, बट मुझे ऐसा डाउट है कि ये भी योग इनका बनता है।
शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी लाइफ में ना स्ट्रगल देते हैं, काफ़ी ये चैलेंजिंग रोल भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी रहेंगे, फाइट करने वाला स्वभाव रहेगा, पर रोग ऋण शत्रु भी इन्हें बहुत परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी का, क्योंकि मंगल राहु है ना, अंगारक दोष बना के बैठा हुआ है। तो ऑल ऑफ सडन, और इधर ये शनि के घर में ये सब बैठे हुए हैं, तो ऑल ऑफ सडन इनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी प्री प्लानिंग या बिना एडवांस नोटिस के प्रॉब्लम अचानक आएगी, लॉन्ग टर्म में चलेगी, क्योंकि यहाँ पर से ये इनका घर है और इनके मालिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये इस तरह का प्रॉब्लम इनको ज़रूर आएगा। गुप्त शत्रु इनके बहुत ज़्यादा रहेंगे, परेशान करने वाले लोग इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लाइफ में स्ट्रगल बहुत देगा। अब हम इनकी शादी पे आते हैं। सप्तम हाउस जो होता है वो शादी का होता है। सप्तम हाउस का मालिक जो बैठा है भाग्य भाव में, ठीक है ये, तो मुझे ये विश्वास है कि इनकी जो शादी हुई है उसके बाद ही मे बी ये करियर में अपना बेहतर रिजल्ट देना शुरू किए होंगे या अपना करियर स्टार्ट किए होंगे, क्योंकि इनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। तो इनकी शादी के बाद इनका भाग्य खुला होगा, भले वो स्ट्रगलफुल रहा बट भाग्य खुला। शनि और सूर्य और बुध का यहाँ पर योग भी बनता है, बुधादित्य योग, जो कि ये बताता है कि प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं ये। पर सूर्य और इसका जो योग है वो अच्छा नहीं माना जाता है, कि थोड़ा सा इसको इस तरह भी बोलते हैं कि थोड़े से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फ्लर्टिंग किस्म का भी आदमी बना देता है। साथ में बुध और शुक्र की युति बना हुआ है, जो कि राजयोग की कैटेगरी में, जो कि ये बताता है कि लक्ष्मी नारायण योग है, कि व्यक्ति अपने परिश्रम से बहुत कुछ बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करता है, और इनका काम भी एज एक बिजनेस ही है। तो अपने मेहनत से ये बहुत कुछ अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी इन्होंने बिज़नेस भी स्टार्ट किया था, जो कि मैं आगे बताऊंगी। एक दो इन्होंने बिज़नेस भी किया, पर इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है करके वो उतना अच्छे से चला नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत कुछ करता है। और बुध और लक्ष्मी नारायण योग इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि वो लक्ष्मी भी प्राप्त करता है, और साथ में नारायण, मतलब कि भाषा भी, जो बोलने का वे होता है वो भी काफ़ी डाउन टू अर्थ रखते हैं। साथ में यहाँ पर इनका जो पिछला समय था, जो चल रहा था, ये गुरु और चंद्र का योग बना हुआ है, जो कि इसको भी गज केसरी योग बोलते हैं। अच्छे बड़े बड़े गाड़ियों में घूमना या पैसा रहना, ठीक है, या गाड़ियों में घूमना भी नहीं तो एक मान सम्मान जिंदगी में बनना। तो मान सम्मान तो बहुत है इनको, बड़े बड़े गाड़ियों में भी क्लाइंट्स लेके जाते होंगे, अभी तो शायद मेरे को नहीं पता है। साथ में सूर्य अपने ही राशि में, जो कि गवर्नमेंट के साथ बेनिफिट भी दिखाता है और समाज में मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में यहाँ पर जो चंद्र है, चंद्र 2 ही डिग्री का था, तो वो सप्तम को भी रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर को भी और 12वें घर को भी, 11वें और 12वें घर को। तो यहाँ पर जो इनका जो पिछला समय था वो 7.5 के प्रभाव में 10 से 12 साल तक बहुत इफेक्टेड रहा है। 7.5 बहुत स्ट्रगल रहा, रिजल्ट कम निकला चंद्र के कारण, और पैसे में भी इन्हें लॉस लगा होगा कि जितना कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खर्चा हो जा रहा है, चाहे वो बच्चों पे हो या बिजनेस गड़बड़ हो गया हो या किसी और एंगल पे हो, पर वो खर्चा होगा ही होगा। अपने पर यूज़ ना करके कहीं और पैसा जा रहा होगा, या अपनी जिम्मेदारी ही पूर्ण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 साल तक इनके 7.5 का इफ़ेक्ट इनको बहुत ज़्यादा देखने के लिए अभी भी रिफ्लेक्शन इनके लाइफ में मिल रहा होगा। ठीक, ये तो इनका हॉरोस्कोप है। शादी के लिए अपन यहाँ पर देखते हैं भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, पर यहाँ जो बुध है वो वक्री भी है और अस्त भी है। ठीक, तो यहाँ पर अपने बुध का एक स्टोन पहनेंगे तो और अच्छा रहेगा। पर साथ में यहाँ पर केतु बैठा हुआ है,
जो कि मैं अच्छा नहीं मानूंगी अष्टम भाव में। ये अचानक ऑल ऑफ सडन ये भी प्रॉब्लम और जीवन से भी संबंधित ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और यहाँ पर जो इनका केतु यहाँ बैठा है और 12वें घर में गुरु और चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये फिजिकल कैपेबिलिटी को बताता है। तो यहाँ पर इनकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम तो है, यस कि शादी होने के बाद ये दूर दूर रह रहे हैं और आते तो हैं पर दूर दूर रहने का योग बना, पर ऐसा एक जिम्मेदारी की तरह ये अपने वाइफ को लेके चल रहे हैं। ऐसा कोई बिग इशू कभी नहीं हुआ लड़ाई, क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु का प्रभाव है, क्योंकि ये काम क्या करते हैं गुरु से रिलेटेड, बहुत अच्छा पूजा पाठ करते हैं, बहुत साधनाएं करते हैं ये। तो यहाँ गुरु का प्रभाव होने के कारण इस तरह का डिस्प्यूट नहीं होता कि काइंड ऑफ वो डिवोर्स की कैटेगरी में जाए। यस, मेंटली थिंकिंग दोनों की अलग होती है, बट थिंग इज़ कि इस तरह का नहीं होता कि हाँ नहीं तुम जाओ या ये और समथिंग। तो गुरु है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। शुक्र का प्रभाव कम हो गया क्योंकि वो अस्त है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो भले भाग्य भाव में बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा, बट एक केयरिंग रहेंगे, लविंग कपल ना हो के केयरिंग कपल होंगे। इस तरह की कैटेगरी इनके साथ चलती रहेगी। ठीक, अब इनका अगर मैं नौमांस कुंडली भी मैं आपको दिखाती हूँ तो नौमांस में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। देखिए ये दिख रहा है 12वां घर में राहु और मंगल बुध बैठे हुए हैं। अगर सप्तम हाउस से ये दसम हाउस है और यहाँ से 4th हाउस को अगर देखता है कोई भी गुरु, अगर यहाँ पर देखते तो भी कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है कि हाँ इनकी शादी टिकेगी। पर ये सब भी लॉ ना मैच करते हुए भी इनकी शादी टिकेगी, क्योंकि इनका जुपिटर का प्रभाव इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो काम के लिए तो मैं बता दी हुई हूँ कि इससे रिलेटेड अगर बिजनेस करते हैं तो इनका बहुत अच्छा रहेगा, बजाय जो ये बिजनेस पहले कर रहे थे वो मुझे उतना सही नहीं लगा था। अब यहाँ पर जो 2008 से लेके 2015 तक का तो इनका बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि वो केतु का टाइम था। मैं इतना पुराना नहीं डिस्कस कर रही हूँ। 2015 से देखिए 2015 मार्च से 2018 जुलाई तक का ये पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा रहा। शुक्र का पीरियड था, इनके लिए बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने इस टाइम में प्रॉपर्टी ली, लाइफ को एंजॉय किया, कामकाज बहुत अच्छा चला। बट इस पीरियड में थोड़ा सा सूर्य का टाइम था, थोड़ा मैं इसको सही नहीं मानूंगी, ये सही नहीं था ये पीरियड। थोड़ा सा फैमिली डिस्टर्बेंस था इस पीरियड में सूर्य का। फिर चंद्र में मेंटली डिस्टर्बेंस आ गया, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी हुआ, काम भी शुरू किए, काम ठप पड़ गया क्योंकि चंद्र लॉस के घर में बैठे हुए थे, तो और उल्टा पैसे का लॉस हो गया और कर्जा आ गया। काम तो अभी भी चल रहा है इनका, बट जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो रद्द नहीं कर पाया, उसके कारण इनको लॉस हुआ, ये घर आए। अब मैं इस पीरियड को भी ऐसा ही सो मानूंगी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2022 तक का पीरियड सेम रहेगा एज इट इज़। पर यहाँ पर भाइयों को लेके मैं थोड़ा सा भाई और बेटे को लेके मैं थोड़ा सा इन दो फील्ड को लेके मैं थोड़ा सा सो नहीं बोलूँगी, नॉट गुड के पीरियड में रखूँगी। बट करियर वाइज सो रहेगा, जैसा अभी चल रहा है वैसा रहेगा। बट इस पीरियड के लिए मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये पीरियड में आपको अनवांटेड स्ट्रेस रहेगा, और इस समय आपकी माताजी के भी हेल्थ को मैं थोड़ा सा कंसीडर करूँगी कि उस समय शायद तक का फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम में भी, क्योंकि राहु है तो थोड़ा सा राहु का उपाय करना बहुत ज़रूरी है ऑल ऑफ सडन। बट यस, काम तब भी चलता रहेगा, पैसा तब भी आता रहेगा, बट प्रॉब्लम भी रहेगा साथ ही साथ में। पैसा जो काम है वो काम रुकेगा नहीं, काम बल्कि बढ़ेगा, बल्कि उस टाइम में आपका विदेश ट्रैवलिंग का भी योग बन जाता है। ठीक, अगर उस टाइम में नहीं बनता है फॉर एग्जांपल, तो ये इस टाइम में इस बार आपका विदेश योग का प्रोग्राम बन जाएगा। बाहर रहने का तो योग है ही है, बट इस टाइम में आप विदेश आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।